किसानों के आंदोलन को कुचलने के बाद अब किसानों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है। जरा सी भी नैतिकता होगी तो आज शाम तक बर्खास्त कर देंगे उस मंत्री को। इसमें षड्यंत्र है। अगर अक्यूज है उनका बेटा तो ये भी इनकी हिस्सेदारी है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। यूपी के लखीमपुर में जो घटना घटी है उसके बाद से पूरे देश में राजनीति गर्म है और आज इसी कड़ी में राजभवन के पास कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। मौन व्रत कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि ये कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में किया जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस आक्रोश में है, किसानों के परिवार वालों को के साथ है। किसानों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रही है, मुआवजे की मांग कर रही है और इसी को लेकर के राजभवन के पास जो है वो कांग्रेस के तमाम प्रदेश के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, मौन व्रत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजेश ठाकुर हैं। मौन व्रत कार्यक्रम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में किया गया था। सर, मौन व्रत कार्यक्रम आज आप लोग देखिए, हम लोग लगातार कार्यक्रम किसानों को लेकर करते रहे हैं। आंदोलन में हम लोग पिछले जो 10 महीने से किसान आंदोलन में हैं उन लोगों के साथ हम लगे रहे हैं और अब किसानों के आंदोलन को कुचलने के बाद अब किसानों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू कर दिया है। गृह राज्य मंत्री का बेटा और किसानों को कुचल रहा है। गृह राज्य मंत्री चुप बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, गृह मंत्री चुप बैठे हैं, तो निश्चित रूप से चिंता होती है। और उस चिंता को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि पूरे देश में हम लोग चूँकि राजनीतिक वंशज हैं महात्मा गांधी के, तो इसलिए मौन सत्याग्रह करके, मौन धारण करके पूरे देश में इसका विरोध करेंगे और इस घटना का, किसानों के दमन का। और दूसरा कि जो हमारे जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं जिनका एक आपराधिक इतिहास है और जिस आपराधिक इतिहास का अनुभव है वो अपने अनुभव से अपने बेटे को लाभ पहुंचाएंगे, इसलिए हम उनके बर्खास्तगी की नहीं होते हैं तो क्या लगता है कि जांच को प्रभावित किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर चूंकि उनका एक आपराधिक दुनिया में एक अपना वो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, उनका एक अपना अनुभव है, उस अनुभव का लाभ बेटा को पहुंचाएंगे और गृह राज्य मंत्री रहते हुए तो ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। कानून की तमाम धाराओं को धोखा देने वाला वो सारी बातें समझते हैं, तो हम समझते हैं उनको रोकना पड़ेगा और उनको रोकने के लिए उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी में जरा सी भी नैतिकता होगी तो आज शाम तक बर्खास्त कर देंगे उस मंत्री को। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन किया जा रहा है यूपी मामले को लेकर के और आज इसी कड़ी में राजभवन के पास जो है वो राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज ये मौन व्रत कार्यक्रम किया गया है। इसमें मांग की गई है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ जो आरोपी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। और मौन व्रत में शामिल हुए हैं विधायक राजेश कच्छप जी। सर, आज मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया, हालांकि ये पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है इस मामले को लेकर, लेकिन अब तक जो जांच होनी चाहिए क्या लग रहा है वो निष्पक्षता से हो पा रही? देखिए, कांग्रेस किसानों के साथ में है और कल भी रही थी और आज भी रही है। कांग्रेस घड़ियालू आंख से नहीं रोती है। आज जिस प्रकार से निर्मम हत्या किया गया किसानों का, जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। गृह राज्य मंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देने की ज़रूरत है। सर्वप्रथम उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत है, उसके बाद ही जांच आपका होगा। आप गृह राज्य मंत्री रहेंगे, उसके बाद जांच, निष्पक्ष जांच की आप बात करते हैं। आज जिस प्रकार से इन लोगों ने जो ड्रामा कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या किसानों के साथ न्याय हो पाएगा? क्या वो अन्नदाता के साथ न्याय हो पाएगा? क्या हमारी प्रियंका गांधी जो नेत्री है हमारी, उन्होंने साफ साफ मांग किया है कि आप सर्वप्रथम मंत्री को इस्तीफा देने दीजिए, मंत्री सर्वप्रथम इस्तीफा दे, उसके बाद में फिर हम ये करेंगे, तभी तो जांच हो पाएगा। नहीं तो फिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, किसानों के प्रति उनका कोई सहानुभूति नहीं है। वो सिर्फ राजनीति कर रहा है, वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। और आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, आज वो कहती है कि विपक्ष राजनीति कर रही है। पूरा देश देख रहा है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा क्या है। सत्ता के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक तक को ड्रामा करा सकते हैं, सत्ता के लिए ये लोग किसानों को भी आहुति दे सकते हैं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए आज पूरे देश को
पूरे देश को, पूरे किसानों को जिस प्रकार से ये लोग अपमानित कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और यूपी चुनाव में इसका आपको नतीजा मिलेगा। आने वाला यूपी चुनाव में इसका नतीजा मिलेगा, साफ विधायक राजेश कच्छप कह रहे हैं। सर, देखिए, मौन व्रत कार्यक्रम था आप लोग। देखिए, लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है वो लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। आज पूरे देश में मौन धारण करके हम लोग ने धरना प्रदर्शन करने की काम किया। भारतीय जनता पार्टी आने के पश्चात किसान आंदोलन करीब 11 महीना से है और उस आंदोलन को ख़त्म करने का बात ये लोग NTV में भी आया है, दूसरे टीवी में देखने को मिला है। तो आंदोलन ख़त्म नहीं, वो आदमी इंसान को ही ख़त्म करने की काम किया। और हमारे जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा जो हैं, उनके बेटे और उनके सहयोगी मिलकर 6 लोग का जो है कुचल दिया है। उसके बाद उस पर FIR नहीं होता है। सरकार मौन बनी हुई थी। जब ये पूरे देश के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग जब यूपी कुछ कर रहे थे, लखनऊ कुछ कर रहे थे, तब जाकर प्रियंका गांधी, राहुल जी को, हमारे जो नेता हैं, उन लोग को जाने के समय दिया। तो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के चाह रही है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कायम किया है। डेमोक्रेसी में जो हमें ताकत दिया है, सबको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार किसी को न्याय दे रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रही है, उसका विरोध में हम लोग मूंग डालेंगे। ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर वो डिसमिस नहीं होंगे तो क्या जांच में को किसी तरीके से प्रभावित किया जाएगा? देखिए, जब तक कोई पद में रहता है तो निश्चित तौर पर वो अगर बने रहते तो प्रभावित होता ही है। इसलिए उसका सतह उसका संज्ञान में लेकर अपने इस्तीफा देना चाहिए, या जो उनका बॉस है उनको कहना चाहिए तुम इस्तीफा दो। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। सर, आज मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को डिसमिस करने की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अगर वो डिसमिस नहीं होंगे तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, अगर आप तो चैनल चलाती हैं आप लोग, NDTV में मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि हमारे प्रदेश में अगर आ जाए किसान आंदोलन करें तो हम बता देंगे कि क्या करेंगे उनके साथ, धमकी दिए थे। और किसान जब आंदोलन के लिए जमा हुए तो उनके बेटे उन पर गाड़ी चढ़ा दिए। तो कहीं न कहीं सह अपने पिता का आलोक मिश्रा को था, उनका नाम आलोक मिश्रा है, सह था। तो मैं तो कहूँगा कि को अक्यूज्ड हैं, वो षड्यंत्रकारी हैं। इसमें षड्यंत्र है। अगर अक्यूज्ड है उनका बेटा, तो ये भी इनकी हिस्सेदारी है उसमें। इसलिए ये भी इनको भी आरोपित किया जाना चाहिए और डिसमिस तो होना ही चाहिए।